अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसी प्रोडक्शन। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाईजान कतर की पुलिस और कतर की आर्मी में हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं अपने, उनकी अटेस्टेशन कहाँ से होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कतर की पुलिस और आर्मी में या किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करें या फिर प्राइवेट की जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये मेक श्योर हो जाता है कि आप लोगों के जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जेन्युइन है, ओरिजिनल हैं और कोई भी किसी किस्म की फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हैं, पाकिस्तान से कैसे करवा सकते हैं और कतर में कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर तो आपकी तालीम मैट्रिक और इंटरमीडिएट की है तो आप लोग अपने मैट्रिक की सनद और अपने इंटरमीडिएट की सनद लेकर सबसे पहले अपने मुतलका बोर्ड में जाएंगे। जो आपका मुतलका बोर्ड होगा, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो आप चेक कर लीजिए अपने स्कूल से। सबसे पहले आप लोग अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेंगे, फिर आप लोग सनद लेकर और अपनी मार्कशीट्स वगैरह लेके अपने मुतलका बोर्ड में जाएंगे अटेस्टेशन करवाने के लिए। वो अटेस्टेड करेंगे, फिर उसके एक हफ़्ते बाद आप लोग IBCC में जाएंगे। चाहे आप IBCC लाहौर में चले जाएं, चाहे IBCC इस्लामाबाद में चले जाएं, और आई थिंक कराची में भी ये IBCC का एक इदारा है, उसका मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन यह है कि जब आप बोर्ड से सारे अटेस्टेशन हो जाए उसके बाद आप लोग IBCC में जा सकते हैं। IBCC में अटेस्टेशन होने के बाद आप लोग फॉरेन अफेयर से अपनी अटेस्टेशन करवाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, और फाइनली जब आपकी फॉरेन अफेयर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान में। और अभी बात करते हैं, अगर आप लोगों की एजुकेशन बैचलर्स है या फिर मास्टर के इक्वल है तो जो बाकी बैचलर की डिग्री होगी और मास्टर की डिग्री होगी वो आपकी जो मुतलका यूनिवर्सिटी होगी उनसे आप लोग अपनी अटेस्टेशन करवाएंगे, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सर्टिफिकेट्स लेंगे। फिर उसके बाद आप HSC में अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाएंगे, और HSC से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाने के बाद आप लोग फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, फाइनली जो सबसे एंड पे अटेस्टेशन होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होती है। जब आप लोगों की सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन पाकिस्तान से हो जाएगी, आपके मुतलका बोर्ड से, मुतलका यूनिवर्सिटी से, IBCC से, HEC से और फॉरेन अफेयर से आप लोगों की अटेस्टेशन हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग जब कतर में आ जाएंगे तो अपने मुतलका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोगों के एजुकेशन के, आप लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है। उसके लिए लाजमी है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन पाकिस्तान से होनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों पाकिस्तान एम्बेसी एक्सेप्ट करेगा और आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करेगा। पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्टेशन करने के बाद आप लोग हुकूमी सर्विस सेंटर में जाके, जो कि सी रिंग रोड पे मौजूद है, उस इदारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, लोकेशन आप लोगों को जल्दी मिल सके। तो उस इदारे में जाके हुकूमत सर्विस सेंटर में जाके हुकूमी सर्विस सेंटर में जाके आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके अटेस्टेशन उधर से करवाएंगे। वो आप लोगों के अटेस्टेशन करके ऊपर अपने इदारे का स्टिकर लगा देंगे। फिर उधर से अटेस्टेशन करवाने के बाद जब आप लोग कतर ऑफ चैम्बर में जाएंगे तो उधर से आप लोगों की फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होगी। हो सके तो आप लोग कतर फॉरेन अफेयर से भी करवा सकते हैं और कतर चैम्बर से भी करवा सकते हैं। मोस्टली जो अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाते हैं अरबिक में, वो मोस्टली उनकी अटेस्टेशन जो है वो कतर ऑफ चैम्बर से होती है, और जो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होती है वो कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से हो जाती हैं, या मैंने आप लोगों को जो इदारा बताया हुकूमी सर्विस सेंटर, उधर से हो जाती है। कुछ लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करवाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर मैं कतर की बात करूं तो अगर आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करने के बाद उनको अरबिक में ट्रांसलेट करवा लेंगे, किसी भी टाइपिंग सेंटर से अरबिक में ट्रांसलेट इजीली हो जाएगा और उसकी अटेस्टेशन भी कतर ऑफ चैम्बर से हो जाएगी। अगर आप लोग अरबिक में ट्रांसलेट करवा के जमा करवाते हैं तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो अरबिक है। तो ये था एक छोटा सा प्रोसीजर जिसमें आप लोग अपने सारे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करवा सकते हैं, और आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस और आर्मी का हो, चाहे किसी और गवर्नमेंट सेक्टर का हो डिपार्टमेंट, या फिर प्राइवेट सेक्टर्स हो। मोस्टली आप कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं आउट ऑफ कंट्री, इवन आप लोग अपने कंट्री में भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जितनी भी कंपनीज होती हैं ये रिक्वायरमेंट आप लोगों के सामने रखती है कि आप लोगों को जितने भी एजुकेशन के
ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے، جس سے یہی میک شیور ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ قطر میں ہیں، آلریڈی ہم لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن نہیں کروائی، تو ہم لوگ کس طرح سے کروا سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر قطر میں موجود ہیں، آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے کنٹری بھیجیں گے، یا تو اگر ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے اپنے کنٹری میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے صرف بلڈ ریلیشن ہی آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی مدر آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے فادر آ جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے بہن بھائی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے دوست وغیرہ یا آپ لوگوں کے کزن وغیرہ، اس کے علاوہ بلڈ ریلیشن کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ نہیں کروا سکتا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے، وہی آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے کوئی آئیڈینٹی لگے گی، یعنی آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی، اور آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ اپنے ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹیشن کس طرح سے کروا سکتے ہیں۔ پورا پروسیجر بتانے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں کنفیوژن لگی تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔